नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र में स्थित एक प्राइवेट कॉलेज जिसका नाम चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, जिसे शॉर्ट में हम CDGI के नाम से भी जानते हैं। इस कॉलेज का आज मैं आपको फुल रिव्यू देने वाला हूँ, मतलब कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो अगर आप इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, इस कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस कॉलेज के बारे में, मतलब इसकी हिस्ट्री के बारे में। इसके अलावा कॉलेज के एफिलिएशन एंड अप्रूवल के बारे में जानकारी, कॉलेज में कौन कौन से UG एंड PG कोर्सेस अवेलेबल हैं, इसके अलावा बीटेक में कौन कौन सी ब्रांच है, कॉलेज आपको क्या क्या अच्छी फैसिलिटीज देने वाला है, ओवरऑल कॉलेज की स्टडी कैसी है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कॉलेज के प्लेसमेंट की जानकारी। क्या इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज 40 लाख का है, एवरेज पैकेज कितना है, और जो हाईएस्ट पैकेज मिला है ये किस सन का है, और इसके अलावा किसको मिला है, किस ब्रांच में मिला है। साथ ही साथ एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं, फीस स्ट्रक्चर की जानकारी और बहुत सारी हिडन जानकारी भी आज मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे कि जो है आप फाइनली डिसाइड कर पाएंगे इस कॉलेज को टारगेट करें, इस कॉलेज में एडमिशन लें या ना लें। और लास्ट में मैं आपको इस कॉलेज के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इस YouTube चैनल का उद्देश्य किसी भी कॉलेज की अच्छाई या बुराई बताना नहीं है, और ना ही किसी कॉलेज का प्रमोशन करना है। इस YouTube चैनल का उद्देश्य सिर्फ आपको कॉलेज की सही और सटीक जानकारी देना है। अगर आप जिस भी कॉलेज में फाइनल एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने पेरेंट्स के साथ या खुद जाके सबसे पहले कॉलेज विजिट करें, और जो भी इंफॉर्मेशन है जैसे कि प्लेसमेंट की जानकारी, फीस की जानकारी, कुछ हिडन फीस तो नहीं लग रही है आपको, ऐसी तमाम जानकारी जो है आप कलेक्ट करें कॉलेज से। कॉलेज विजिट जरूर करें, ऑनलाइन वगैरह जो है आप एडमिशन ना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉलेज की अगर हम बात करें तो इसे हम शॉर्ट में CDGI के नाम से जानते हैं, और पूरा नाम जो है इसका चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र में स्थित है। खंडवा रोड पर ये बेसिकली कॉलेज बना हुआ है। ग्रुप की अगर हम बात करें तो इंदौर में एक अग्रवाल ग्रुप है, जो कि अगर हम बात करें इंडिया लेवल पर, तो अग्रवाल ग्रुप जो है एक लार्जेस्ट इंपोर्टर है कोल का, मतलब जैसे कि कोयले का लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा है बेसिकली इंडिया के अंदर। और इसके अलावा जो है अग्रवाल पब्लिक स्कूल भी है इनका, चमेली देवी पब्लिक स्कूल है। इसके अलावा जो कॉलेज है, इस कॉलेज में अभी 3-4 जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशन बने हैं कोर्सेज वाइज। कॉलेज जो एस्टेब्लिश हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर में 2006 में, ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ है। एक अच्छी बात यह है कि कॉलेज को 2023 में NAC से A+ ग्रेड मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉलेज के जो एफिलेटेड अगर हम बात करें, तो कॉलेज में RGPB एफिलेटेड टेक्निकल कोर्सेज हैं, और DAV से एफिलेटेड नॉन टेक्निकल कोर्स हैं। टेक्निकल कोर्सेज में जैसे कि बीटेक, B.Pharm, इसके अलावा जैसे कि M.Pharm हो गया, ऐसे टेक्निकल कोर्सेज जो है आपको RGPB मध्य प्रदेश स्टेट की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और इससे एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और प्राइवेट कॉलेज हैं, तो उनमें से एक कॉलेज ये भी है। इसके अलावा कॉलेज जो है AICTE अप्रूव है, UGC से अप्रूव कोर्सेज रन करता है, PCI अप्रूव फार्मेसी में कोर्सेज रन होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप कॉलेज की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, और वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। कॉलेज में एडमिशन जो टेक्निकल कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन MPDT की काउंसलिंग के थ्रू होने वाला है। और अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल कोर्सेज जैसे कि BBA हो गया है ना, और BCom हो गया, ऐसे जो अदर कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन आपको MP ऑनलाइन ई-प्रवेश काउंसलिंग के थ्रू मिलने वाला है। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। इसके जो चेयरमैन है श्री विनोद कुमार अग्रवाल जी हैं। बाकी और भी इन्फॉर्मेशन अगर आप देखना चाह रहे हैं, इसके बारे में और भी जानना चाह रहे हैं, तो इसकी वेबसाइट पे जाके गूगल पे डाल के अगर आप CDGI डालेंगे तो उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कोर्सेज के बारे में कि इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोर्सेज के बारे में बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप जरूर कर लें, क्योंकि MPDT की जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है मध्य प्रदेश के अंदर, इससे जुड़े हुए रेगुलर A to Z अपडेट, A to Z वीडियो आपको मिलने वाले हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, CLC राउंड से जुड़े हुए, कैसे रजिस्ट्रेशन करें, अच्छे से रजिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए, बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं रजिस्ट्रेशन में, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लगने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम, चॉइस फिलिंग कैसे करें, मेरिट लिस्ट का क्या मतलब होता है, रिपोर्टिंग के टाइम क्या क्या करना होता है। तो MPDT से जुड़े हुए जितनी भी जो स्टेप्स होती हैं, उन स्टेप्स में जो भी चीज़ें आपको दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों से जुड़ी हुई मैं आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि जो है आप अपने लिए अच्छे से काउंसलिंग को समझ के अपने लिए एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर पाएंगे, एक अच्छी ब्रांच का सिलेक्शन कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है।
तो इस यूट्यूब चैनल का स्लोगन ही है, नो बकवास सिर्फ काम की बात। मतलब आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करा पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ। 14 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। 8-10 साल से बच्चों को काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। जोसा की काउंसलिंग, डीईटी की काउंसलिंग, इसके अलावा और भी बहुत सारी काउंसलिंग्स हैं। और मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी रनिंग में है, जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मतलब कंप्लीट होने वाला है। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ के अपने लिए अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ, अपने माँ-बाप का नाम रोशन कर पाएँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आगे हम बात करने वाले हैं कोर्सेज़ के बारे में, मतलब इस कॉलेज में कौन-कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। टेक्निकल कोर्सेज़ में अगर हम बात करें तो बीटेक, जो कि 4 साल का कोर्स है। बीटेक में अगर आप देखेंगे तो इतनी ब्रांच में ये कॉलेज बीटेक कराता है, जैसे कि सीएसई है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इसके अलावा सीएसआईटी एक कंबाइंड ब्रांच है। इसके अलावा आईटी ब्रांच है। इसके अलावा आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एआई एंड डेटा साइंस। ईसी ब्रांच है, मैकेनिकल हो गया, सिविल ब्रांच हो गया। तो ये इतनी ब्रांचों में बीटेक कराता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि पीजी कोर्सेज में, तो एमबीए आप कर सकते हो। एमबीए के अंदर भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, तो जिसमें भी आपको एमबीए करना है, ये 2 साल का कोर्स होता है और जनरली ग्रेजुएशन के बाद होता है, मतलब ये पीजी कोर्स है। तो आपका एक इंस्टीट्यूट से ये हो गया चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा प्रोफेशनल स्टडी के नाम से एक इंस्टीट्यूट है अंदर ही, तो वहाँ पर जो है आपको बीबीए देखने को मिलेगा, बीसीए, बीकॉम। इसके अलावा बीकॉम में भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, तो जिसमें भी आपको बीकॉम करना है उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फार्मेसी का भी एक सेपरेट कॉलेज है अंदर ही एक ही कैंपस में, जिसमें बी फार्म और डी फार्म होता है। एम फार्म भी यहाँ पे अवेलेबल है और एम फार्म में भी जो है इतनी ब्रांच है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि लॉ का भी कॉलेज है, एलएलबी आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। बीए एलएलबी 12th के बाद होता है, 5 साल का ये कोर्स है। बीबीए एलएलबी 5 साल का होता है, ये कोर्स है। और एमसीए अगर आप करना चाह रहे हैं बीसीए के बाद, तो यहाँ पर एमसीए भी अवेलेबल है। तो ये सभी कोर्सेज हैं यहाँ पे, आप देखिए बीटेक, डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म, एमबीए, बीसीए, एमसीए, बीकॉम, बीए एलएलबी, बी और इसके अलावा बीबीए एलएलबी। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम कॉलेज की फैसिलिटीज़ के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जितनी भी, जैसे कि बीटेक के अंदर जो भी ब्रांच है, डिपार्टमेंट्स है, बेसिकली डिपार्टमेंट में सभी जो है लैब्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। सीएस के लिए, मैकेनिकल के लिए वर्कशॉप हो गया, तो तमाम आपको ये लैब से जुड़ी हुई फैसिलिटीज़ तो मिल ही जाएगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, अगर आप जैसे बस की सुविधा लेना चाह रहे हैं। इसके अलावा स्मार्ट क्लासेस की अगर हम बात करें, जिम हो गया, कैंटीन हो गया, ऑडिटोरियम हो गया, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, सभी चीज़ें जो है एक बेसिक जो फैसिलिटीज़ है वो होना चाहिए कॉलेज में, वो सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कॉलेज में बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए हॉस्टल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जिसमें आपको जो है अराउंड 17,000 पर ईयर जो है चार्जेस लगने वाला है। बाकी चार्जेस जो है आप कॉलेज से ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा, ये उनकी वेबसाइट से मैंने लिया है, क्योंकि हर साल होता है कि चार्जेस बढ़ जाते हैं कुछ, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, लेकिन जो भी वेरिएशन होता है उसके बारे में आप कॉलेज से ज़रूर पूछ लें, ठीक है। इसमें खाना वगैरह सब इंक्लूड होता है। अब हम बात करने वाले हैं कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, तो देखिए आप देख पा रहे होंगे उसकी वेबसाइट से ये प्लेसमेंट रिकॉर्ड मैंने उठाया है। तो इसमें ओवरऑल जो परसेंटेज है प्लेसमेंट का, ये 95% है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 125 प्लस कंपनी विजिट की हैं और हाईएस्ट पैकेज जो है ये 40 लाख का है, सीएस ब्रांच में ही मिला हुआ है, ठीक है ना। ये कंपनी का नाम है और 40.7 लाख को जो है पैकेज है। कंपनी की अगर हम बात करें तो जैसे कि विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जो कि ये कंपनी जो है यहाँ पे आई हुई हैं, बच्चों को प्लेसमेंट दी हुई है। केपजेमिनी वगैरह हो गया। अब देखिए ये जो प्लेसमेंट्स है ये 2023 का प्लेसमेंट है, मैंने वेबसाइट पर देखा 2023 का ही प्लेसमेंट है। 2024 का क्या प्लेसमेंट रहा है अभी, जितने भी जैसे कि 5-6 महीने हो चुके हैं, तो उस प्लेसमेंट के बारे में आप जरूर देखें, क्योंकि वेबसाइट पे तो कोई अपडेट नहीं है। 2023 तक का जो है प्लेसमेंट था, बाकी आगे 2024 में कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, कौन कौन सी कंपनियां आई हैं, सीएस के अंदर कितनी टॉप कंपनीज आई हैं, ये आप कॉलेज में जाके, हर कॉलेज में एक सीडीसी सेल होता है, करियर डेवलपमेंट सेल, या काउंसिल, या अगर हम बात करें जैसे कि काउंसलिंग सेल में भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो आप वहां पर जाएं, उनसे प्लेसमेंट के बारे में जरूर कंफर्म करें। 2024 में कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, 2023 में भी आप वेरिएशन देखें, जैसे 40 लाख के बाद फिर कितने बच्चों का, जैसे कि 31 लाख का लगा है, उसके नीचे कितने बच्चों का है। ऐसा नहीं कि 40 लाख के बाद जस्ट फिर 3 लाख का, 5 लाख का पैकेज लगा है, ठीक है ना, क्योंकि एक ही बच्चे का 40 लाख लगा है। तो हाईएस्ट पैकेज की तरफ आप ना भागें, एवरेज पैकेज को जरूर देखें।
तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो अराउंड ये मान के चलिए 4-5 लाख का एवरेज पैकेज होगा। तो प्लेसमेंट ज़रूर आप चेक कर लें और वो आपको कॉलेज जाके ही कंफर्म होगा। अब हम जानने वाले हैं इस कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा। तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए आप एडमिशन जो है, एक तो आपका 12th में मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, 12th कंप्लीट होना चाहिए, मतलब ये मैं बीटेक की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी कोर्सेज में अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे कि अगर आपको फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो आपके पास मैथ्स या फिर बायो होना चाहिए, और फार्मेसी के लिए जो है आपके 12th के परसेंटेज बेस पे एडमिशन मिल जाता है। बाकी जेई के बेस पे और नॉन जेई के बेस पे, दोनों के बेस पे जो है कॉलेज में आपको सीएस, आईटी, मैकेनिकल, सिविल जिस भी ब्रांच में एडमिशन लेना है बीटेक के, एडमिशन मिल जाएगा। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होना होता है। आप डायरेक्ट भी कॉलेज में जाके फाइल बनवा सकते हैं या फिर खुद भी काउंसलिंग करके, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज को ट्राई करना चाह रहे हैं, आपका जेईई मेंस में अच्छा रैंक आ रखा है, तो पहले आप गवर्नमेंट कॉलेज डाल दें, फिर जो सिलेक्टेड प्राइवेट कॉलेज डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है आपको कॉलेज मिल जाएगा। और काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, मेरिट लिस्ट आती है, फिर रिपोर्टिंग करना होती है, मतलब एक अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाता है और उसमें पता चल जाता है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ, कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है। तो सेम एमपीडीटी की ये काउंसलिंग होने वाली है जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हर साल कंडक्ट कराता है, जिसके बारे में आने वाले टाइम में मैं आपको रेगुलर वीडियो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम कॉलेज की फीस के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, उसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी जो है आप लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। देखिए, अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो और अधिक स्टूडेंट तक सही और सटीक जानकारी पहुंचेगी। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो नहीं जानते हैं काउंसलिंग के बारे में, जेडबलई में अच्छा रैंक हो जाता है, 12th में अच्छा रैंक आ जाता है, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता है। अगर वो भी अच्छे से जान पाएंगे तो अपने लिए एक गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे प्राइवेट कॉलेज, जिस भी कॉलेज में उनको एडमिशन मिलेगा, डेफिनेटली काउंसलिंग को समझेंगे तो समझ पाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करेंगे तो डेफिनेटली ये यूट्यूब ऐसा है कि फिर और शेयर करता है वीडियो, तो प्लीज़ आप सपोर्ट जरूर करें और जुड़ना ना भूलें। अब हम फीस के बारे में जानने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने जो है अदर कोर्सेज की फीस के बारे में अगर आपको जानना है, मैं बीटेक के बारे में बताने वाला हूँ। सिर्फ बीटेक और बीटेक लैटरल एंट्री जो होता है, मतलब डिप्लोमा वाले बच्चे जो सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, उनकी फीस को डिस्कस करूंगा। बाकी अदर कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, तो मैं आपको जो भी होगा मेरी तरफ से मैं वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो बीटेक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीएस अगर हम बात करें, या सीएस आईटी कंबाइंड ब्रांच है, इसमें अराउंड जो है आपको 1 लाख के अराउंड फीस देखने को मिलेगी। इसमें शायद बस फीस भी इंक्लूड है। आईटी ब्रांच, एआई, डेटा साइंस की अगर हम बात करें तो 85,000 आपको पर ईयर देखने को मिलेगी। ईसी ब्रांच की अगर हम बात करें तो 60,000 पर ईयर है इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें सिविल मैकेनिकल में 50,000 पर ईयर है। लैटरल एंट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सीएस और इसके अलावा सीएसआईटी कंबाइंड ब्रांच जो है, इसमें आपको 81,000, 81,000 जो है आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आईटी, एआई और डीएस, डेटा साइंस, ये लैटरल एंट्री जो एडमिशन होते हैं, ये डिप्लोमा वाले बच्चे डायरेक्ट सेकंड ईयर में लेते हैं, उनके लिए ये फीस है। बाकी 12th के बेस पे आपको एडमिशन लेना है तो आप लोगों के लिए ये फीस है। तो 75,000 पर ईयर है। और इसके अलावा लैटरल एंट्री में ईसी ब्रांच जो है 35,000 पर ईयर। तो इसमें बस फीस का शायद इंक्लूड है, इसका आप कंफर्म कर लीजिएगा कॉलेज जाके। बाकी एडमिशन का चार्ज और जो अदर बेसिक चार्जेस होते हैं स्टार्टिंग में, वो तो लगना ही है आपको, ड्रेस वगैरह और तमाम चीज़ों के लिए। और जो अदर जैसे बीबीए हो गया या बी फार्म हो गया, इन कोर्सेज की फीस के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो आप मुझे एक मैसेज जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा। अब हम समझने वाले हैं इस कॉलेज के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य किसी भी कॉलेज की बुराई और अच्छाई बताना नहीं है, ठीक है। तब भी आप जानना चाह रहे हैं कि ऐसे सेम फीस पे आपको और कोई अदर कॉलेजेस हैं क्या, इंदौर में, भोपाल में। इसके अलावा कॉलेज की कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन आप जानना चाह रहे हैं बच्चों के द्वारा। इसके अलावा जैसे कि स्टूडेंट्स के रिव्यू आप जानना चाह रहे हैं, या फीस में कुछ डिस्काउंट होता है, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा कि इस वीडियो में बताना सभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे हमारा प्रॉमिस रहता है कि हम किसी कॉलेज की बुराई नहीं करना चाहेंगे, लेकिन पर्टिकुलर अगर आप इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं और बहुत सारी जानकारी और जानना चाह रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। और प्लेसमेंट जरूर चेक कर लें 2024 का, और आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड जरूर देख लें आप प्रॉपर तरीके से, जो अच्छी कंपनियां आई हैं कि नहीं आई हैं, जैसे कि टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, केपजिमनी हो गया, यस टेक्नोलॉजी हो गया, ऐसी और भी बहुत सारी सीएस की टॉप कंपनीज तो ये विजिट की हैं और प्लेसमेंट दी हैं, तो अच्छी बात है। और बाकी आपकी चॉइस है कि आप फिर भी फाइनल एडमिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, वो आपके डिपेंड होगा। तो उस चीज़ के बारे में आप सोचें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल। प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।